हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। मॉनसून के सीजन में हम कौन कौन से ऐसे फ्लावरिंग प्लांट लगा सकते हैं जो परमानेंट हों, सालों साल चलें और इस मौसम में बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि आज जो प्लांट मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ वो कम वन टाइम फर्टिलाइजर में ही आपको पूरे साल हेल्दी रहेंगे और इस मौसम के आते ही बहुत बढ़िया ब्लूम करते हैं। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहले मैं एक शानदार प्लांट आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ जिसका नाम है टेक्सास सेज। और जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये इंडिया का नहीं है और इसमें ये तकरीबन 3 साल का प्लांट है मेरे पास। और हर साल, जिस साल मैंने इसे लगाया था उस साल भी इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई थी। और इसमें ना ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत है। ये एक ड्राउट टॉलरेंट प्लांट है, मतलब सूखे में भी ये मरता नहीं। तो ज़्यादा पानी से, बेशक अगर पानी इसमें जमा रह जाए तो ये खराब हो जाते हैं, लेकिन कितनी भी गर्मी हो, 49 डिग्री टेम्परेचर भी चला गया था तो भी ये प्लांट हेल्दी था और बहुत खूबसूरत प्लांट है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जैसे ही मॉनसून की पहली बारिश होती है, अचानक से आप देखेंगे कि एक सप्ताह के अंदर इसमें इस कदर खूबसूरत फ्लावरिंग होती है। इसकी एक क्लिपिंग मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जिसमें इसकी खूबसूरती देखने लायक है। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे देखें, अभी ये रुक रुक करके कुछ कुछ दिन में खिलना शुरू होता है। जैसे एक बार फुल ब्लूम हो गया, अभी इसमें खिलना ये शुरू हुआ है। ये पूरी टहनी पिंक और पर्पल फ्लावर से भर जाएगा और उसके बाद 2-3 दिन इसके फ्लावर रहते हैं, फ्लावर गिर जाते हैं। उसके बाद फिर से ये रीफ्लावरिंग करता है और कंटिन्यूअस पूरे मॉनसून इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। इसके बाद जब स्प्रिंग का सीजन आता है उस समय ये अपने ग्रोथ को बढ़ाता है और बहुत हार्डी प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट है। आप पॉट साइज देखें, इसका पॉट साइज मुश्किल से 12 इंच का पॉट है और 12 इंच के पॉट में मेरा इतना बढ़िया, और देखें कितना मोटा इसका तना हो गया है। 3 साल में बहुत अच्छा ये फ्लावरिंग कर रहा है। हालांकि मैंने इसकी प्रूनिंग भी बहुत अच्छी खासी प्रूनिंग कर दी थी कुछ दिन पहले, लेकिन उसके बावजूद भी। और हाँ, एक और चीज, इसमें बीज बहुत आती हैं। अभी जब मैं खड़ी थी, अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें मधुमक्खियां बहुत ज्यादा आती हैं। तो अगर आपने सब्जी के प्लांट लगाए हुए हैं या कोई फ्रूट प्लांट लगाए हुए हैं तो इस प्लांट को अपने छत पे जरूर जगह दें। इससे आपके यहाँ पॉलिनेटर्स की कोई कमी नहीं होगी। इस प्लांट की एक खासियत आप लोगों को बता दूं कि ये जो आप पत्तियां देख रहे होंगे, ये थोड़ी अलग हैं। ये सिल्वर कलर की हैं और उसमें ये पर्पल फ्लावरिंग होती है। इसका एक और आपको इसकी वैरायटी मिलेगी, उसमें ये पत्तियां ग्रीन होती हैं और ये जो फ्लावर होते हैं वो वाइट होते हैं। आपको सिलेक्शन करना है, आप ये सिल्वर वाली जो इसकी वैरायटी है वही सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यही इसकी खासियत है। ग्रीन वाले इतने खूबसूरत नहीं लगते हैं, आप ये सिल्वर वाले, क्योंकि जब इसमें फ्लावर नहीं खिले होते हैं तो भी अपनी यूनिकनेस की वजह से ये आपके गार्डन में बड़ा खूबसूरत लगता है। मेरे यहाँ जो भी आते हैं इस प्लांट के बारे में जरूर पूछते हैं, सिर्फ इसकी पत्तियों की जो इनका कलर है इसकी वजह से। इसके बाद जो प्लांट आता है वो है ये कोरल फाउंटेन का प्लांट। ये तकरीबन मेरे यहाँ 6 से 7 साल पुराना है, या मुझे लगता है इससे भी ज्यादा पुराना है। लेकिन आप देखेंगे इससे मैंने बहुत सारे प्लांट भी बनाए हैं। इसकी कटिंग से, इसके रूट डिवीजन करके मैंने बहुत सारे प्लांट बनाए हैं। और इसकी खासियत भी यही है कि मॉनसून में ऐसे तो थोड़ा बहुत फ्लावर इसमें पूरे साल आते हैं विंटर छोड़ करके, लेकिन इस वक्त इसकी खूबसूरती देखते बनती है। कंटिन्यूअस 3 से 4 महीने मॉनसून से लेकर के लगातार ये इस तरह से फ्लावरिंग करते हैं और देखें कितना सुंदर है ये। अगर आप अपने छत पे बर्ड्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, चिड़ियों को बुलाना चाहते हैं, तो इस प्लांट को जरूर लगाएं। और आप जैसा देख सकते हैं ये ग्रो बैग में लगा हुआ है और 15 इंच का ये ग्रो बैग है और इसी में ये लगा हुआ है। टाइम टू टाइम मैं इसकी देखभाल करती रहती हूँ। और इस तरह से ये भी एक लो फर्टिलाइजिंग वाला प्लांट है। मतलब कहने का मतलब है इसमें आप एक बार साल में एक बार फर्टिलाइजर दे दें, उसके बाद आप देखेंगे कि कंटिन्यूअस फ्लावरिंग करता रहता है। बहुत ज्यादा हाई फीडर प्लांट नहीं है और
बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस, थोड़ा पानी थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया कम हो गया उससे इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को वो प्लांट ज़्यादा दिखाती हूँ जिसमें आप लोगों को कम मेहनत करनी पड़े। और इसको आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास बालकनी है, छत नहीं है, तो 4-5 घंटे की धूप आती है तो आप इस प्लांट को जरूर जगह दें। देखेंगे कि कितनी चिड़ियाँ आपके छत पे आती है और बहुत बढ़िया प्लांट है। और ये जो छोटे छोटे इसमें फ्रूट भी बनते हैं। जब ये फ्लावर खत्म हो जाएंगे, मैच्योरिटी हो जाएगी इस प्लांट की, तो इसमें बेरियों जैसे छोटे छोटे इसमें फ्रूट भी बनते हैं। तो आप इस प्लांट को, इसमें भी 2 वैरायटी होती है। एक में ये फ्लावर व्हाइट होते हैं, वो भी बेहद खूबसूरत होते हैं, लेकिन वो थोड़ा कम दिखते हैं नर्सरी में। लेकिन ये रेड वाला, अभी आप मॉनसून में नर्सरी विजिट करें तो ये सब जो मैं बता रही हूँ ये अभी नर्सरी में अवेलेबल होगा। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इस प्लांट को अभी इसी वक्त मॉनसून सीजन में लगा लें। अब जो मॉनसून में खिलने वाला प्लांट है वो है ये चमेली का प्लांट। और ये चमेली, ये भी बहुत पुराना प्लांट है। और आप देखेंगे इसका कंटेनर भी मैंने आटे की जो थैली आती है 5 kg वाली, उसी में लगा रखा है। और कोई इसकी देखभाल, इस बार तो मैंने इसमें फर्टिलाइजर भी नहीं डाला है। अगर हम एक बार बढ़िया से फर्टिलाइजर डाल दें साल में एक बार, तो ये बहुत बढ़िया ब्लूम करता है और प्लांट भी बहुत सुंदर दिखता है। लेकिन चूंकि मेरी लापरवाही से मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है, तो भी देखें ये तकरीबन पिछले 15 दिनों से बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। देखें, अगर मैं इसकी केयर करती रहती तो ये सूखी डंडियां, इन सबको काट देना चाहिए। ये सारा, इसको थोड़ा शेप भी दे देना चाहिए जिससे ये सुंदर लगे। और ये देखें इसका पॉट, ये एक आटे की थैली से बनाया हुआ बैग है और देखें इसी में लगा हुआ है। अब इसमें रूट प्रूनिंग की भी जरूरत आ पड़ेगी, क्योंकि काफी टाइम से ये इसी थैली में लगा हुआ है और विदाउट मेंटेनेंस चल रहा है। इसकी खासियत ये है कि ये चमेली देखें गुच्छों में, ये सारे स्पेंट फ्लावर हैं, ये किस तरह से गुच्छों में फ्लावरिंग करते हैं। और यहाँ देखें, ये इस तरह से इसके गुच्छे बनते हैं, इस तरह से इसकी फ्लावरिंग होती है। और खुशबू के कहने ही क्या, इतनी अच्छी खुशबू होती है कि अगर आपने इसे बड़े गमले में लगा दिया तो आप देखेंगे कि पूरे सीजन इसकी खुशबू से आपका छत महकता रहेगा। इतना बढ़िया ये प्लांट है, तो इसे भी जरूर लगाएं। कम मेंटेनेंस में बहुत बढ़िया काम करता है और कभी भी मैंने इस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। जो प्लांट मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ ये भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और इसका नाम है मैक्सिकन पिटूनिया। और ये एक बार आपके गार्डन में आ जाते हैं तो ये फिर जाते नहीं। इनके सीड गिर गिर करके देखें, ये मेरे एमरैंथस का ये बल्ब वाले प्लांट में ये अपने आप सीड गिर करके हो गया है। और इसकी फ्लावरिंग देखें, बड़ा सुंदर इसका फ्लावर होता है और पूरे मॉनसून ये फ्लावरिंग करता रहता है। इसमें 2 कलर आते हैं, एक पर्पल और एक ये वाइट। बिना खाद का कहीं भी जंगल की तरह उग जाता है। मेरे बहुत सारे प्लांटर में ये उगे हुए हैं और इसको आप एक बार नर्सरी से अभी जरूर लेके आएं। सीड बन के आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप ये सेल्फ सीडिंग, सेल्फ ग्रोइंग प्लांट है। खाद दें ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे नहीं मालूम मैंने इसमें कभी कोई केयर की होगी, लेकिन साल में जब भी मॉनसून का सीजन आता है ये इतने सुंदर से फ्लावरिंग करता रहता है। और पूरे 2-3 महीने मानसून, जब तक मानसून रहेगा तब तक ये फ्लावरिंग करता रहेगा। और इसमें जो एक और मैंने फ्लावर अपने गार्डन में देखा है जो पर्पल कलर का है, वो भी बहुत सुंदर है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैक्सिकन पिटूनिया में जो मैंने आप लोगों को 2 वैरायटी बताई, तो उसका पर्पल वाला देखें आज यहाँ खिला है। ये वैरायटी जो है ये थोड़ी लॉन्ग वैरायटी है और अपने आप ये मेरे गार्डन में खिल रहा है। यहाँ देखें इसके सीड पॉड बन रहे हैं। ये जो है आप शायद देख पा रहे होंगे, ये सीड पॉड है, ये अपने आप बिखर जाते हैं। और यहाँ इसकी कलियां हैं, दोनों में बहुत सिमिलरिटी है, इसलिए ध्यान से इसे देखिएगा। और ये इसका कलर भी बहुत सुंदर होता है और लो मेंटेनेंस, बहुत हार्डी प्लांट्स हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुझे इसे निकाल के अपने गार्डन से हटाना पड़ता है, ऐसी भी स्थिति आई हुई है। और इसकी रूट इतने डेप्थ में जाती हैं कि बीच बीच में मुझे इसकी थिनिंग करनी ही पड़ती है। तो ये भी प्लांट, अगर आप चाहते हैं कि कम मेहनत में कोई प्लांट आपके गार्डन में इतना खूबसूरत दिखे, तो मैक्सिकन पिटूनिया का नाम जरूर याद रखिएगा। अब जो मैं प्लांट आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये
ड्वार्फ वैरायटी का मधुमालती का प्लांट है, जो बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं जाता है, लेकिन इसमें बंचेस में कलियां आती हैं और बहुत सुंदर फ्लावरिंग करता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आपके प्लांट में बहुत कम फ्लावरिंग क्यों है, क्योंकि अभी मैंने इसकी जगह चेंज कर दी है। कभी भी जब प्लांट फुल ब्लूमिंग में ना हो, कभी भी जब आपका प्लांट फुल ब्लूमिंग में हो तो उसका जगह बिल्कुल चेंज ना करें। इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी फूल खिल जाते हैं उसके बाद उसमें न्यू ग्रोथ, जल्दी न्यू शूट नहीं निकलते और फ्लावरिंग भी उसकी गिर जाती है। मैंने देखा है, अभी 1 सप्ताह पहले ही मैंने इसे यहाँ पे लगाया है और ये मैंने इस पे अपने इस हट पे चढ़ाने की कोशिश की है। लेकिन अगर आपको ध्यान से दिखाऊं, देखें इसमें इस तरह के फ्लावर आते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये छोटा रेड कलर का एक है। अब देखें 1 सप्ताह में ये अपने आप को सेटल कर लिया। ये देखें, ये इसकी कलियां बन रही हैं और हर एक ब्रांच से ये कलियां आपको दिख रही होंगी। कुछ दिन बाद मैं आपको दिखाऊंगी, इसमें फ्लावर भर जाएंगे। आप जब नर्सरी में से लेने जाएंगे तो आप देखिएगा कि जब छोटे से प्लांट में जिसमें फ्लावर खिल रहे हों वही प्लांट लेके आइएगा, क्योंकि इससे पहले जो मैंने मधुमालती का प्लांट लगाया था उसमें फ्लावरिंग बहुत कम होती थी और वो इतना बड़ा हो जाता था पॉट में। तो जब बहुत बड़े प्लांट हो जाते हैं और उसे मिट्टी नहीं मिलती है तो नीचे की जितनी पत्तियां होती हैं वो पीली पीली होकर गिर जाती हैं। मेरा प्लांट वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। जब मुझे अपना ये प्लांट मिल गया तो मैंने उसे ज़मीन में लगवा दिया। तो इस तरह से गमलों के लिए कौन सी वैरायटी सूटेबल है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आजकल मधुमालती में भी ड्वार्फ वैरायटी आई हुई है, तो आप इस प्लांट को ज़रूर जगह दें अपने घर में। और ये बेल की तरह आप देखें, मेरा ये बैम्बू का हट है और इस पर मैं इतना सुंदर इसमें फ्लावर खिला हुआ था कि मैंने इसे जानते हुए भी कि इसके फ्लावर गिर जाएंगे, मैंने इसे फुल ब्लूमिंग में यहाँ पे लगा दिया। बहुत सुंदर दिख रहा था, लेकिन अचानक 2 दिन बाद वो सारे फ्लावर गिर गए और इसमें फिर से नई नई ये कलियां निकलनी शुरू हो गई। पॉट साइज़ दिखा दूं, बस 12 इंच के पॉट में इतना सुंदर बेल चल रहा है। बहुत बढ़िया इसकी ग्रोथ है। और ये देखें, इस तरह से नए नए शूट्स निकालता है और इन शूट्स में अभी नए नए ब्रांचेस निकलेंगे और बहुत सारी कलियां भी निकलेंगी। और कुछ दिन बाद मैं इसका अपडेट आप लोगों को फिर से दिखाऊंगी कि ये कितना खूबसूरती के साथ फ्लावरिंग करता है। तो ये जो 4-5 मैंने प्लांट्स दिखाए ये स्पेशल हैं मॉनसून के लिए, तो इसे इस वक्त नर्सरी जा कर के लगाएं और बहुत आसानी से इस वक्त लग जाएंगे, क्योंकि इनका ग्रोइंग पीरियड होता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है अपने क्लाइमेट में, तो ये प्लांट आपके बहुत बढ़िया चलेंगे। अब मैं आप लोगों को एक ऐसी वाइन के बारे में बता रही हूँ जिसको आप सालों भर लगाएंगे तो थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, लेकिन मानसून में ये अपने आप सीड से उग जाते हैं और मानसून में इसे लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और इस समय जो इसकी फ्लावरिंग होती है काफ़ी बड़ी बड़ी होती है और बहुत ईजीली होती है। तो देखें आप, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये मैंने नहीं लगाया है, ये खुद सेल्फ सीडिंग देखें। और सालों भर मैं इसमें लगाती हूँ तो उसमें बड़े जतन करने पड़ते हैं मुझे, लेकिन ये देखें कितने सारे इसमें फ्लावर आए हुए हैं। यहाँ देखें ये बेल फैली हुई है और ये मुझे ये बहुत खूबसूरत लगते हैं, इसकी पत्तियाँ भी, और इस तरह से जो इसका कलर है ये भी बहुत सुंदर दिखता है। तो आपके पास अगर सीड हो तो आप इसको इस वक्त स्प्रेड कर सकते हैं मिट्टी में, बहुत जल्दी जर्मिनेशन होता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे प्लांट जिसके लिए हम सालों भर परेशान रहते हैं वो किस सीजन में अपने आप उनका ग्रोइंग पीरियड होता है, उससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और इस समय आप लगाएंगे तो ये प्लांट बहुत जल्दी ग्रो करेंगे और सालों साल आपके गार्डन में चलेंगे। आप चाहें तो इसे वाइन की तरह भी रख सकते हैं और ट्री के शेप में भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ईजीली इस तरह के परमानेंट प्लांट को उगा सकते हैं और इसको लेने के लिए आपको नर्सरी जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने आसपास आप देखें, इसमें मटर की जैसी फलियां लगती हैं, उसके बीज इस समय कहीं आसपास मिले तो आप उसे डाल दें। इवन पार्क में भी ये लगे हुए होते हैं, तो बस आपको पहचान होनी ज़रूरी है। इसमें भी वाइट कलर भी आते हैं और मल्टी पेटल्स भी आते हैं। तो मल्टी पेटल्स वाले तो आपको नर्सरी से ही लाने पड़ेंगे, ये वाले सीड से इजीली ग्रो हो जाते हैं। तो आप इसे भी अपने गार्डन में इस वक्त ज़रूर लगाएं। इस प्लांट का नाम बताना शायद मैं आप लोगों को भूल गई। इसे अपराजिता कहते हैं, विष्णुकांता, विष्णुप्रिया के नाम से भी जाना जाता है। और इस प्लांट की मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो उसमें बहुत सारे इसके जो इसकी रेमेडी है वो भी मैंने बताई हुई है। तो प्लीज़ चेक करें, विज़िट करें मेरे चैनल को और देखें इसके बारे में। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें
बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।